आगामी बिल में फंस जाएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यानी कि जो बिल अमित शाह ने आज सदन में पेश किया, क्या उसी बिल में खुद फंस कर रह जाएंगे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के चक्कर में दोस्तों अमित शाह ने, गृह मंत्री ने अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ी आफत मोल ले ली है। वो आफत, वो झलक आपने आज संसद में देखी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो इनका पर्दाफाश करने में लगा हुआ है, इनकी आवाज इनके खिलाफ उठा रहा है लगातार, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन ने जैसे पूरी सरकार को घेरा हुआ है और काले चिट्ठों का पर्दाफाश दिन प्रतिदिन कर रही है, वैसे ही देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कहते हैं ना चाणक्य नीति, अमित शाह की चाणक्य नीति देखिए कि कैसे ऐसा बिल लेकर आए हैं, कैसे साजिश रची जा रही है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को जेल भेजा जाए और ऐसा विधेयक लाए, ऐसा रूल बनाया कि वो अपने पद से भी इस्तीफा दे दें। आपने बिल सुना होगा दोस्तों कि कैसे किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी मंत्री को, यहां तक कि प्रधानमंत्री अगर अपराध में जेल में गिरफ्तार किए जाते हैं, जेल में रखे जाते हैं और 30 दिन से ज्यादा, अगर 31वां दिन भी हो गया ना, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पर क्या अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी? अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह? क्योंकि आज जो संसद की तस्वीरें हैं वो एक झलक है। पहला दिन था कि इस बिल को पेश किया और इसका विरोध इस कदर हुआ कि अमित शाह के मुंह पर बिल को फाड़ दिया गया। हालांकि उसके बाद में सीसीटीवी जो है वो चेकिंग भी कराई गई कि आखिरकार क्या भिड़ंत हुई, क्या हुआ, ये सारी सीसीटीवी की चेकिंग भी उसके बाद हुई। पर ये सिर्फ एक झलक थी जो आज संसद में देखने को मिली कि कैसे उस बिल को फाड़ते हुए विपक्ष ने एक साथ एक स्वर में जोरदार नारेबाजी करी कि संविधान के विरोध में इस बिल को लाया जा रहा है, हमें फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बिल को साजिश के रूप में एक हथियार, एक सशस्त्र बल मिल चुका है नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों को। वैसे ही संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये सारे केसेस याद होंगे और आम आदमी पार्टी के तो तमाम मंत्रियों को ऐसे गिरफ्तार किया गया कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रखा गया और उसके बाद क्या किया गया? क्लीन चिट दे दी, कह दिया कि कोई ठोस सबूत ही नहीं है इनके खिलाफ। तब तो चलिए आज भी वो अपने पद पर है, पर आज देखिए कि ये बिल लाया गया है, पर अगर अब ऐसा हुआ कि किसी भी मंत्री को अगर गिरफ्तार किया गया और अगर 30 दिन से ऊपर एक दिन भी हो गया ना, तो उसे अपना पद गंवाना पड़ सकता है। पर सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी या भाजपा के मंत्रियों को गिरफ्तार कौन करेगा? भाजपा के मंत्रियों पर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर कब केसेस लगेंगे? क्योंकि अब इनके पास जो एक हथियार इनको मिल गया है कि झूठे केस लगाकर भी ये फंसा सकते हैं विपक्ष के नेताओं को, झूठे केसेस लगाकर भी जेल में डाल सकते हैं और बाद में क्या होगा? 30 दिन के बाद क्या होगा? उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा, उनको पद से हटा दिया जाएगा और उसके बाद ये बोल दिया जाएगा कि कोई ठोस सबूत ही नहीं था उनकी गिरफ्तारी का। तो अब विपक्ष का पलटवार अब ऐसा होगा, क्योंकि जैसे आज विपक्ष ने संसद में हंगामा किया है, सवाल उठाए हैं, अब ये पलटवार, ये दांव अब नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर उल्टा ना पड़ जाए। यानी उल्टा पड़ सकता है ये दांव अब अमित शाह पर। और अमित शाह की जो फजीहत आज संसद में हुई है दोस्तों, बिल फाड़ दिया, बोलने नहीं दिया गया, संसद ठप हो गई एकदम से ही, संसद को स्थगित कर दिया गया जब इस बिल के बारे में बात हो रही थी। एकदम से ये बिल लाना इन सारे मुद्दों के बीच में, ये संशय पैदा करता है कि आखिरकार क्यों, अचानक क्या हुआ? अमित शाह के खुद के चिट्ठे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जब अमित शाह गिरफ्तार थे वो सवाल आज संसद में खड़ा हो गया। अमित शाह की खुद की अब चीजें सामने निकलती हुई आ रही है, यानी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाने निकले थे,
क्योंकि पता है कि भाई वोट चोरी के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कुर्सी पर खतरा तो मंडराया हुआ है। और इस कुर्सी को बचाने के लिए देखिए क्या चाल चली है, क्या साजिश जो है वो रची गई है। अरविंद केजरीवाल का केस आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल का मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि अरविंद केजरीवाल को कैसे फंसाया गया। 21 मार्च 2024 को दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा। उन पर यह आरोप था कि 2021-22 की शराब नीति में निजी विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ईडी ने दावा किया कि इस पैसे का इस्तेमाल आपने चुनावों में किया, यानी कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में किया। केजरीवाल ने इसे राजनीतिक साजिश उस टाइम पर बोला था कि एक राजनीतिक साजिश है उनके खिलाफ जो साजिश करी जा रही है। और उन्होंने फैसला लिया था केजरीवाल ने कि जेल से ही अपनी सरकार को चलाएंगे, और जेल से ही उन्होंने अपनी सरकार को चलाया। पर जैसे ही जेल से बाहर आए, महीने जेल में रहने के बाद 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्हें जमानत दे दी और कह दिया कि भाई कोई ठोस सबूत ही नहीं है, और जब तक कोई ठोस सबूत ना हो किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। हालांकि केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलने के बाद खुद ही इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था। ऐसे ही हेमंत सोरेन का केस आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन को किस तरीके से राजभवन से ही गिरफ्तारी उनकी हो गई थी, और राजभवन से गिरफ्तारी के बाद उन पर कैसे आरोप लगा था। ईडी ने उन पर यह दावा किया था कि सोरेन ने रांची में 8 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की, लेकिन 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए ईडी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई ठोस सबूत नहीं है, ना सोरेन के खिलाफ ना उनके परिवार के खिलाफ। दूसरे केस 2 थे, पर ऐसे ही आगे आ सकते हैं अलग केस अगर ये बिल इसी तरीके से, अगर इस बिल का इस्तेमाल हुआ तो। और इसी चीज की लड़ाई जो है अब इंडिया गठबंधन लड़ता हुआ नजर आएगा। अब लड़ाई सिर्फ एक वोट चोरी का मामला तो ऐसा था जिस पर लगातार लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस पर वैसे ही सवाल उठ रहे थे। यानी सरकार ये मान चुकी है कि उसने गलत किया है, सरकार को ये भय है कि उनकी गलती है, और उनकी ऐसी गलती है कि उनकी कुर्सी को पूरा पूरा खतरा है। और वो खतरा देखिए कि कैसी साजिश रची गई। अब विपक्ष क्या करेगा, इंडिया गठबंधन क्या करेगा, क्योंकि आवाज प्रियंका गांधी ने इस पर बयान दिया, तमाम नेता बयान दे रहे हैं कि संविधान को लिए खतरा है, ये चीज हमारे तरफ साजिश रची जा रही है। ये सारी चीज विपक्ष जो है लगातार कह रहा है, और संसद की तो आपने झलक देख ही ली है। 4 बार आज संसद को स्थगित किया गया है दोस्तों, 4 बार आज संसद स्थगित की गई है। अब ये सोचिए मॉनसून सत्र तो कल आखिरी है, पर ये बिल के खिलाफ क्या लड़ाई अब सड़कों तक नजर आएगी। अब क्या इंडिया गठबंधन करने वाला है, क्या रणनीति इंडिया गठबंधन बनाने वाला है, ये देखना होगा। ये एक बड़ी चीज हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेंगे सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।